विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाषा सत्ता देखेंगे। कैसा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। तो यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो अंडरलाइन की गई है वह शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। कुल 4 भेद बताए गए हैं विशेषण के। उसमें हम पहला भेद देखेंगे, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कौवे का रंग काला होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो यहाँ 8 वाक्य दिए गए हैं। उन 8 वाक्यों में जो अंडरलाइन की गई है वह शब्द है ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व। तो पहले वाक्य में गुण दोष बताया गया है, यानी कि गुण बताया गया है ईमानदारी का। दूसरा वाक्य है उसमें लंबा आकार बताया गया है। तीसरे वाक्य में काला रंगरूप बताई गई है। चौथे वाक्य में मुलायम पर्स बताया गया है। 5वें वाक्य में स्वस्थ दशा अवस्था बताई गई है। 6ठे वाक्य में भारतीय स्थान या देशकाल बताया गया है। 7वें वाक्य में गंधहीन स्वाद गंध बताया गया है। और 8वें वाक्य में पूर्व यानी कि दिशा बताई गई है। तो उपरोक्त वाक्य में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंगरूप, पर्स, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वादगंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण की रूपरेखा दी गई है। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंगरूप, पर्स, दशावस्था, स्थान, देशकाल, स्वादगंध और दिशा का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण की जो व्याख्या है वह दी गई है, यानी कि रूपरेखा दी गई है। तो हम उदाहरण के रूप में वाक्य देख सकते हैं। दिशा होशियार लड़की है, यानी कि उसमें दिशा में होशियार गुण बताया गया है। होशियारी का गुण यानी होशियार है, अभ्यास में वह होशियार है, यह विशेषण बताया गया है, गुणवाचक विशेषण बताया गया है। पानी गंधहीन होता है, गंधहीन यानी स्वाद रहित होता है।
तो यह गुण बताया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर बक्से में लिखिए। तो यहाँ बक्सा दिया गया है, उसमें लिखना है। पहला वाक्य है, वरदराज चतुर बालक था। तो चतुर बालक तो था, कौन? तो वरदराज चतुर बालक था। चतुर विशेषण कौन सा आएगा? चतुर। दूसरा वाक्य, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तो पीले, उसमें विशेषण कौन सा आएगा? पीले। तीसरा वाक्य, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। तीखा, स्वाद बताया गया है तीखा, विशेषण कौन सा आएगा? तीखा। चौथा वाक्य, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। तो शहरों में कौन सा खाना मिलता है? पंजाबी। पांचवा वाक्य, सफेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। सफेद, तो विशेषण कौन सा आएगा? सफेद। तो पहले में चतुर, दूसरे वाक्य में पीले, तीसरे वाक्य में तीखा, चौथे वाक्य में पंजाबी और पांचवें वाक्य में सफेद विशेषण आएगा। अब इतना जानिए हम देखेंगे। इतना जानिए में गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराते हैं। तो पहला गुण दोष, उसमें ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द आएंगे। दूसरा है आकार, गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि आकार आएगा। तीसरा है रंग रूप, सफेद, काला, पीला, सावला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। चौथा पर्स, कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। पांचवा है दशा अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। छठा है स्थान, देशकाल, ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। सातवां स्वाद, गंध, मीठा, खट्टा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। दिशा, आठवां है दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि शब्दों जो वाक्य में आते हैं वह गुणवाचक विशेषण के होते हैं। यह शब्द गुणवाचक विशेषण बताते हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरा वाक्य है, आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। तीसरा, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। चौथा, सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। पांचवा, हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। तो इन पांचों वाक्यों में पहले वाक्य में 3, दूसरे में आधा, तीसरे में तीसरी, चौथे में दोहरा और पांचवें में चारों। उपरोक्त वाक्य में जो शब्द को रेखांकित किया गया है यह शब्द पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रम आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराते हैं। तो यहाँ निश्चित संख्या बताई गई है। पहले में 3, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, 3 नदियों का संगम स्थान है। दूसरे में आधा लीटर दूध चाहिए, आधा। तीसरे में तीसरी, चौथे में दोहरा और पांचवें में चारों। तो जिस शब्द से हम देखते हैं, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का जो बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब वह देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। दूसरा, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया। तीसरे में ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। पहले में कई लोग प्रदक्षिणा तो कर रहे हैं नर्मदा की, लेकिन कितने लोग हैं वो मालूम नहीं। कई लोग, यहाँ कई लोग। दूसरे वाक्य में कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया।
कुछ लड़कों ने, यहाँ निश्चित संख्या नहीं दी गई है। तीसरे में ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। उपरोक्त वाक्य में कई, कुछ, ज्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ इतना जानिए। उसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं। उसमें पहला है पूर्णांक बोधक, 1, 3, 9, 1000 आदि। दूसरा है अपूर्णांक बोधक, आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। तीसरा है क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। चौथा है आवृत्तिवाचक, दुगना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। पांचवा है समूहवाचक, दोनों, तीनों, चारों आदि। तो यहाँ ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित और अनिश्चित विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला कई, थोड़ा, 50, ढाई, बहुत, कुछ, चौगुना, चौथा, ज्यादा, चारों। तो उसमें से निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को हमें छांटना है, यानी ढूंढना है। तो पहला कई वह अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, थोड़ा अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, 50 निश्चित संख्यावाचक, ढाई निश्चित संख्यावाचक, बहुत अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक, चौगुना निश्चित संख्यावाचक, चौथा निश्चित संख्यावाचक, ज्यादा अनिश्चित संख्यावाचक, चारों निश्चित संख्यावाचक में आएगा। इस तरह अनिश्चितवाचक और निश्चितवाचक विशेषणों को वाक्यों में से ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग करना है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। दूसरा वाक्य, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। तीसरा, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। चौथा, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। पहले वाक्य में 2 लीटर के नीचे रेखांकित की गई है, रेखांकित किया गया है। दूसरे वाक्य में 50 ग्राम, तीसरे वाक्य में थोड़ी और चौथे वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा की गई है। तो उपरोक्त वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नापतोल दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नापतोल। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। कितना लीटर? 2 लीटर। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो इन सभी चारों वाक्यों में नापतोल दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नापतोल। जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु के नापतोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर बक्से में लिखिए। तो पहला वाक्य है, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 2 मीटर नापतोल बताता है कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। दूसरा वाक्य, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। बहुत
अधिक, बहुत के नीचे अंडरलाइन करना है। तीसरा वाक्य, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा। चौथे वाक्य में, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो पहले बक्से में 2 मीटर, दूसरे बक्से में बहुत, तीसरे बक्से में थोड़ा और चौथे बक्से में 1 किलो आएगा। पर यह सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य, मेरा काम पूरा हो गया, वह आदमी जा रहा है, यह घोड़ा है, मुझे कोई किताब दे दीजिए, वे कौन लोग थे। तो यहाँ पहले वाक्य में मेरा, दूसरे वाक्य में वह, तीसरे में यह, चौथे में कोई और पांचवें में कौन। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन सर्वनाम है। ये सभी सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण अलग छांटकर बक्से में लिखिए। पहला वाक्य है, वे लड़के खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तीसरा वाक्य, यह पेंसिल हिरल की है। चौथा वाक्य, वह लड़की पढ़ रही है। पांचवा वाक्य, सरला को कोई खिलौना दो। तो इनमें से हमें सार्वनामिक विशेषण को छांटना है। तो पहले वाक्य में वे, दूसरे वाक्य में तुम्हारा, चौथे वाक्य में यह, तीसरे वाक्य में यह, चौथे वाक्य में वह और पांचवें वाक्य में कोई। पहले वाक्य में वे, दूसरे वाक्य में तुम्हारा, तीसरे वाक्य में यह, चौथे वाक्य में वह और पांचवें वाक्य में कोई सार्वनामिक विशेषण आएगा। इस तरह हम विशेषण ढूंढ सकते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है विशेषण। तो इसलिए आपको इन सभी विशेषणों को नोटबुक में लिखना है। हमने 4 प्रकार के विशेषण देखे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन सभी को आपको नोटबुक में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।